हेलो, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे सुबह हो चुका था और आज था संडे और साथ साथ में सरस्वती पूजा भी थी। तो मैं ना कंफ्यूजन में थी थोड़ा कि सरस्वती पूजा आज है या कल है, बट कोई नहीं, संडे था आज। तो संडे को बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो यहाँ पर थोड़ी हम आसानी से अपना काम, ये मैं सीढ़ी की सफाई कर रही थी। तो यहाँ पर डीप क्लीनिंग हो रही थी हमारी सीढ़ी की, मैं वही कर रही थी क्योंकि बहुत दिनों से ना मैं इसको साफ़ नहीं की थी, सिर्फ पोंछ देती थी कभी कभी, वो भी। तो इतना बच्चों को स्कूल नहीं जाना था तो भागम भाग थोड़ा कम था, आज सिर्फ सफाई ही करना था मुझे। तो मैं यहाँ पर सफाई भी मैं नीचे से करती आ रही थी, बस यही बचा हुआ था। और यहाँ पे ना एक बाल्टी पानी डाल दी थी और फिर ब्रश मारने के बाद से मैं इसको फिर से पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से एकदम साफ़ हो जाए। और यहाँ पे ना संडे को ना, जैसे मैं हमेशा हमेशा से साफ़ करती थी, बट उतना अच्छा से नहीं कर पाती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है सीढ़ियों पर ऐसा रहता है। तो और ये बहुत दिनों के बाद मैं कर रही हूँ सफाई, तो मैं सोच रही थी कि थोड़े अच्छे से इसको कर ही लूँ फिर मैं जाऊँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल था ही नहीं और संडे भी था। तो संडे वैसे भी सभी के घरों में साफ़ सफाई भी होती है, खास करके उन लोगों के घरों में जो वर्किंग वूमेन होती हैं। तो बाकी के दिनों में तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन संडे में मिलता है, तो आप संडे में आसानी से अपना काम कर सकते हो जैसे मन में आए वैसे। और यहाँ पे सुबह हो गई थी, तो सुबह साफ़ भी हो गया था और यहाँ पर मेरी सफाई बस चल रही थी। तो फाइनली यहाँ पर हमारी सीढ़ियों की सफाई हो चुकी थी और अपना अपना सभी लोग काम में लग गए थे। और हमारी सीढ़ियों की सफाई के बाद से ना मुझे ये सब करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई घर करना। और फिर सफाई उधर से करने के बाद से मैं आ गई थी अपने इस वाले रूम में, जिस रूम में मैं देवता रखी हूँ। और इस वाले रूम में ना मैं फ्रिज भी रख दी हूँ, क्योंकि इधर उधर कहीं भी बोर्ड नहीं था, तो मैं इसी में था, तो मैं इसी में रख दी हूँ। और मैं ना पूरे ठंडी के दिन मौसम में ना मैं फ्रिज साफ़ नहीं की थी, मतलब इसमें इतना फ्रिज में यूज ही नहीं करती थी कि मैं इस फ्रिज को साफ़ करूँ, एकदम साफ़ रहता था। लेकिन फिर भी आज जब मैं इस रूम को धोने आई तो मुझे लगा कि आज फ्रिज भी साफ़ कर देते हैं। और इस फ्रिज में ना जैसे दही वगैरह मैं रख देती थी और भी कुछ रख देती थी, बट सब्जियां नहीं रखती थी, क्योंकि सब्जियां ना ठंडी के मौसम में ना मुझे नहीं लगता कि जल्दी ख़राब होते हैं, तो इसलिए मैं इसमें सब्जियां नहीं रखती थी। और ये ना फ्रिज को साफ़ करीब मैं 1 या 1.5 महीने के बाद कर रही हूँ। 1 डेढ़ महीने की नहीं, मतलब पूरी ठंडी, मैंने बताया ही कि पूरी ठंडी नहीं की थी। ऐसे ही एक बार 1 महीने पहले मैं ऐसे ही सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको पोंछ दी थी, बट इसको ना ठीक से इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो इसकी मैं वही डीप क्लीनिंग कर रही थी। और अब इसमें मैं लाइन भी दे दूँगी, क्योंकि अब ना सब्जी उब्जी या फिर और कुछ चीज़ रखने में आसानी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको अब चालू कर दूँगी। बाकी ठंडियों के दिनों में ना फ्रिज बंद ही रखती थी, क्योंकि ठंडी के मौसम में फ्रिज का क्या काम, ये वैसा ही मौसम ही ठंडा है, तो फिर फ्रिज की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर उसके बाद से फाइनली यहाँ पर हमारा फ्रिज जो है साफ़ हो चुका था, एकदम क्लीन। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी को ये अपने कान के जो झुमके हैं वो भी इसी में रख दिए। और उसके बाद से सारे क्लीन करने के बाद से पूरे घर को, आंगन को सब धोने पोंछने के बाद से ये हमारा रह गया था वॉशिंग मशीन, जिसको इसको भी मैं सोच रही थी कि मैं साफ़ ही कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें मैं कपड़े भी अपने धुल ली थी, सुबह के टाइम में कपड़े लगा करके मैं उधर अपना काम करती रहती हूँ, तो इसमें मैं कपड़े भी लगा दी थी और मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। और फाइनली हमारी यहाँ पर इसको भी मैं साफ़ ही कर दी, और सामने जो शीशा था ना उसको भी मैंने साफ़ कर दिया आज पूरा। आज मैं डीप क्लीनिंग कर दी, क्योंकि मुझे ना दिन में उतना टाइम नहीं मिलता है, या फिर संडे के अलावा ना मुझे कभी ऐसे टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपने घर को साफ़ सफाई कर पाऊँ। फिर जो रोज़ाना का रूटीन रहता है ना उसके हिसाब से ही मैं चल पाती हूँ। और संडे में मुझे उतना कोई टेंशन नहीं रहता है कि नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये सारा टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं ना कपड़ों पे धुल करके कुछ रख दी थी और कुछ इसमें रखी थी, जैसे पर्दे वगैरह थे ना, इनको मैं आज ही साफ़ कर ली थी। पर्दे भी धुल दी थी, पर्दे को जैसे मैं 14 जनवरी को ही पर्दे धुली थी, उसके बाद से मैं कोई भी पर्दा अपना नहीं धुली थी, तो ये थोड़े गंदे लग रहे थे और अच्छे नहीं दिख रहे थे ये। तो यहाँ पर मैं पर्दे भी धुल रही थी
और यहाँ पर मेरा छोटा वाला लड़का ना रो रहा था वो साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि उसका पैर उस साइकिल अभी उतना नहीं पहुँच पाता है, तो इसीलिए वो उस साइकिल के लिए वो रो रहा था। तो हम लोग उस पर हंस रहे थे। और यहाँ पर ये मेरी ननद थी जो झाँक रही थी, और इनकी नाम है आरती। तो यहाँ पर ना हमारी ये भी वॉशिंग मशीन भी साफ़ हो गई। और वॉशिंग मशीन में ना कभी कभी लाइन भी आ जाती है, तो इसकी मतलब पता नहीं कहाँ से क्या बात है या फिर गड़बड़ी है अंदर से, तो इसको मुझे दिखाना भी है बुला करके कि ये ठीक हो जाए। नहीं तो कभी कभी कोई बच्चा इसमें सट जाएगा तो फिर उसको भी मतलब उतना लाइन नहीं आता है, लेकिन फिर भी झंझन टाइप का हो जाता है ये, तो पानी उनी गिर जाता है, तो ये अच्छा नहीं होता है। और वॉशिंग मशीन को ना मुझे अंदर से साफ़ करने नहीं आता है खोल करके, बस वैसे ही ऊपर ऊपर में पोंछ देती हूँ। और इसको मैं तो नहीं ढकती हूँ, बस मैं आरती हैं जो ढक देती हैं, और बहुत ही अच्छा रहता है इसे ढक देने से। और ये बहुत, और यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद से अब आ गया था, और मैं नहा धोवा ली थी, और नहा करके यहाँ पर ना पूजा करने के सारे बर्तन मैं साफ़ कर रही थी। और आज अपनी डोलची भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसमें ना घी वगैरह गिर जाते हैं या फिर कोई चीज़ गिर जाते हैं, तो ये गंदे हो जाते हैं थोड़ा, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और अपना पूजा का भी तैयारी कर लेती हूँ। आज पूजा करने में ना थोड़ी लेट हो गई थी, करीब 10 बज गए थे पूजा करने में हमारा, क्योंकि घर की मैं सफाई कर रही थी। 5 बजे से मैं ही उठ गई थी, और 5 बजे से उठने के बाद से ना मैं पूरे घर का ना बस क्लीन करने लगी थी, क्योंकि शनिवार को तो मुझे टाइम नहीं था। और वैसे त्योहारों में एक दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज संडे था, तो इसलिए मैं शनिवार को नहीं की कि कल संडे को घर ही रहना है तो क्या करना है, तो फिर मैं इसको भी ठीक से साफ़ कर लेती हूँ। और मतलब ये सारे काम ना अगर हो जाते हैं घर के में तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आपको किसी भी काम में मतलब मन लगता है, या फिर आप निश्चिंत होकर कोई भी काम कर पाते हैं। वरना ये सारे काम ना रोज़ के हैं, तो फिर इसे भी एक नज़र देख लेना चाहिए कि इसका कहाँ क्या मतलब बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है, तो इस पे भी एक नज़र आ जाना चाहिए महिलाओं को। और ये पूजा पाठ के सामान वैसे भी साफ़ सुथरे रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ना ये गिर गया था घी, और इसमें गिर गया था गुड़, क्योंकि मैं जब बृहस्पति करती हूँ ना तो गुड़ मैं इस बार ऐसे ही छोड़ दी थी, तो इसमें ना गुड़ पूरा मतलब पिघल करके इसमें सट गया था, और वो छूट नहीं रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इसको मैं पूरे बर्तन को पहले साफ़ कर लेती हूँ। और नींबू के जैसे कि मैं पीतल के बर्तन को साफ़ करने के लिए नींबू का और ये इस चीज़ का सरफ का मैं ज़्यादा यूज करती हूँ, लेकिन आज नींबू नहीं था तो आज मैंने सिर्फ सर्फ से ही साफ़ कर दी, वो भी सिंपल तरीके से। और यहाँ पर सारे साफ़ भी हो गए, बहुत अच्छे लगते हैं साफ़ करने में। और यहाँ पर मैं पूजा भी अपने घर में पूजा भी पूरा कर लेती, और और मैं पूरे घर में घुस घुस करके आरती थोड़ा दिखा रही थी सभी घरों में। तो मेरा इधर का ना पूजा हो गया था घर में, और उसके बाद से दोपहर में मैंने कोई भी काम शूट नहीं किया, तो सीधे शाम हो गया था। दोपहर में ना इतना मैं थक चुकी थी कि कोई भी काम नहीं कर पाई, मैं पूरे दिन ना आराम किया जे। और यहाँ पर शाम हो गया, तो शाम के खाने में मैं बना रही थी मशरूम की सब्ज़ी। तो कढ़ाई बैठाकर सबसे पहले मैं तेल गरम कर लेती हूँ, और तेल गरम करने के बाद से मैं यहाँ पे मशरूम को पहले ना मैं मशरूम को भून लेती हूँ, ये अच्छे रहेंगे। और इसमें ना भूनते भूनते पानी भी छूट जाते हैं, बट इसमें अगर हम अच्छे से बीते फिर पानी इसमें सूख भी जाता है, और ये अच्छा हो लगता है। ऐसे मेरी तो ऐसे ही बनाने की आदत है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ये बहुत ही खाने में भी अच्छा लगता है ये। और ये मशरूम ना हमारे घर में सभी लोगों को फाइनली पसंद है, और सभी लोग मशरूम खाते भी हैं, तो अच्छा रहता है। और हमारे घर ना ये मशरूम ख़रीद कर आया था। वैसे तो मशरूम ना घर पे भी उगाए जा सकते हैं, मशरूम बनाने की बस विधि आनी चाहिए। मैं मशरूम बनाई थी बट उगे नहीं, पता नहीं क्यों, उनमें क्या खराबी हो गई। और फिर यहाँ पर कढ़ाई बैठा करके इसमें तेल डाल करके कटा हुआ हरा मिर्च और फिर प्याज छोटी छोटी बारीक काट करके मैं इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद से ये सारी चीज़ें ना जैसे कि मैं बस सिंपल सा ही कोई चीज़ बनाने की अपना तौर तरीका आजमाती हूँ। मुझे सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती है, चाहे वो मेरी लाइफ स्टाइल हो या फिर मतलब सजने संवरने का काम हो, या फिर किचन का काम हो, या फिर कोई भी काम हो, ज़्यादातर मुझे सिंपल ही अच्छे लगते हैं।
उतना ज़्यादा दिखावा, या फिर मैं जैसी हूँ ना बिल्कुल मैं वैसे ही दिखाती हूँ, अपना कोई भी चीज़ दिखावा नहीं करती। और यहाँ पर फाइनली ये ना प्याज हो भी जाते हैं, और फिर इसमें जीरे का और काला मिर्च का और मिर्ची का, अदरक, प्याज, इसके सबके पेस्ट बना करना मैं सिलबट्टे पर रख ली थी। और फिर इसमें मैं डाल करके भून लेती हूँ ठीक से। ये इसको मैं लाल करती रहती हूँ, और फिर इसे जब लाल हो जाता है तो इसमें मैं टमाटर डाल लेती हूँ, कि टमाटर ना अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में डालने के बाद से। और फिर इसमें मैं थोड़े से ना मटर निकाल के रखी हुई थी, तो इसमें मैं मटर भी थोड़ा ऐड कर देती हूँ कि अच्छा लगता है मटर के साथ भी। और ये सारे चीज़ों को ना एक साथ में मिक्स करके पहले भून लूँगी। और तेल आप लोग देखा ही है मैंने कितना कम तेल में बना लेती हूँ। और उसके बाद से इन सारी चीज़ों को ना मैं भून करके ठीक से तैयार कर लूँगी। और इसको फिर पानी डाल दूँगी मैं। जब पानी मेरे सारे खौल जाते हैं ना, सब ठीक से एकदम मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, और पानी भी इसमें अच्छा अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर इस मशरूम को ना मैं डाल दूँगी उसमें। मैं ऐसे ही मशरूम बनाती हूँ, मुझे और भी कोई तरीका तो पता है नहीं, बट मुझे ऐसे ही आता है बनाने, और मैं इसी तरीके से मशरूम अपना बनाती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग भी ट्राई ऐसे ही कीजिएगा, देखिएगा कैसे बनता है। बाकी खाना ना बनाने की अपनी अपनी एक तरीका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मशरूम की सब्ज़ी को इस तरीके से पानी डाल दी थी। और पानी डालने के बाद से अब मैं इसे ढक दूँगी, और ये जल्दी हो भी जाता है, इतना इसमें लेट नहीं लगता है ये। और एक तरफ मेरी मशरूम की सब्ज़ी बन रही थी, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई बैठा दी थी। और इतनी अच्छी सब्ज़ी बनने के बाद से तो पूरियाँ खाने में ही अच्छी लगेगी इस पर। पूरी बनाने के लिए ना मैं कढ़ाई बैठा करके उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ, अच्छे रहेंगे। और फिर इस पर मैं क्या बोलता है, यहाँ पर पूरी भी मैं बनाने लगती हूँ। और मैं अपनी बेटी से बोलती हूँ कि जिसे जिसे पूरी खाना है प्लीज़ आप खाना खिला दो गरम गरम, सबको अच्छा लगेगा खाना खाने के बाद से। और यहाँ पे ना जैसे बच्चे तो खा लेते हैं, बट जो लोग सियाने हैं वो थोड़े बाद में खाते हैं, 8 बजे 9 बजे खाना खाते हैं। और यहाँ पे मैं 6-7 बजे ही खाना को तैयार कर देती हूँ। कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो दिन भर खेलते हैं, सोते तो हैं नहीं, तो अगर वो ऐसे ही खेलते रहेंगे तो फिर वो सो भी जाएंगे। और बच्चे सोने के बाद से ना खाना नहीं खाते हैं, वो उनको कुछ भी कर लीजिए वो खाना खाएंगे नहीं। तो बच्चों को भूखे पेट सुलानी अच्छा बात नहीं है, तो इसलिए मैं बच्चों को बोल रही थी कि या करके आप लोग गरम गरम खाना भी खा लो। और सब्जियाँ हो ही गई थी तो क्या करना था, पूड़ी भी निकल ही गई थी, तो बच्चे गरम गरम से खाना अपना खा लेंगे। और उसके बाद से फाइनली हमारी यहाँ पे मैंने सबको खाना खिलाने के बाद से, गैस साफ़ करने के बाद से और बर्तन धोने के बाद से मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना भी निकाल ली थी, और मैं ले जा रही थी खाना। और खाने में यहाँ पर पूरियाँ, सब्जी और थोड़ी सा कटा